वृषभ राशि के मित्रों नमस्कार। केतु का गोचर हो चुका है। राहु के गोचर के बारे में बहुत सुना, लेकिन केतु की तो महिमा ही निराली है मेरे मित्रों। 18 साल बाद केतु बदलेगा घर की कहानी। जी हाँ, घर की कहानी में क्या मोड़ आएगा वो इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि वृषभ राशि वालों के चतुर्थ भाव से केतु देव गोचर करेंगे मेरे मित्रों। घर में छिपा है एक बड़ा इशारा। कौन सा है वो इशारा, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने में एक अहम रोल निभा सकता है मेरे मित्रों। और एक बात याद रखिए, मां के आंचल को मत छोड़िएगा, क्योंकि मां के आंचल में वो ताकत है जो आपको आपकी प्रत्येक बेकार स्थिति से इस गोचर काल के दौरान बाहर निकाल सकती है मेरे मित्रों। समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं केतु की। देखिए 18 साल बाद केतु का सिंह राशि में गोचर हुआ है और वृषभ राशि वालों के लिए गूढ़ रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। सबसे पहले आप जानिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं केतु क्या है। केतु बहुत बड़ी शक्ति है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। केतु का कोई सिर नहीं होता, यह केवल धड़ का प्रतिनिधित्व करता है मेरे मित्रों। यह मोक्ष, रहस्य, आध्यात्मिकता, पूर्व जन्म के कर्म, अंतर्ज्ञान, त्याग और विरक्ति का प्रतीक है वृषभ राशि वालों। केतु जिस भाव में होता है ना, उस भाव की आत्मिक सीख आपको प्रदान करता है। उस भाव से इमोशनली आपको टच कर देता है। उस भाव की साक्षात रियल ताकत आपको देता है मेरे मित्रों। समझाऊंगा। यह हमें भीतर झांकने की ताकत देता है, माया से ऊपर उठने की ताकत देता है। सिंह राशि, अब केतु का जो गोचर सिंह राशि में हुआ है, आइए जानते हैं इसका क्या प्रभाव है। देखिए चतुर्थ घर, यह भाव आपकी माता का है, घर का है, सुख सुविधा का है, भूमि का है, मन की शांति का है और बचपन के संस्कारों से जुड़ा हुआ है मेरे मित्र। अब जब आप बड़े हुए तो चतुर्थ घर के उन सुखों को शायद आप भूल गए जो असली सुख हैं, क्योंकि आप अन्य सुखों की अभिलाषा में चले गए। मेरी बातों को नोट कीजिएगा। कितने लोग हैं जो बड़े होने के बाद 18-20 साल के होने के बाद अपनी मां की गोद में लेटते हैं, तो कहते हैं मां सिर में थोड़ा दर्द है, थोड़ा दुलार कर दो। यही तो केतु कराने आया है मेरे मित्रों। नौकरी के चक्कर में, कैरियर के चक्कर में यार अपना घर छोड़ देते हो। माता पिता घर में रह गए, आप नौकरी की तलाश में चले गए। माता पिता ने भी कहा कि चलो बेटा कामयाब होकर के आना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल पर तो बोझ है कि हमारा बेटा कितना दूर चला गया, बुढ़ापे में उसे हमारे पास होना चाहिए था। केतु यही करने आया है। यदि माँ बाप की गोद में लेटना सीख जाओगे, अपने घर से जुड़ना सीख जाओगे, हफ्ते में एक बार ही सही अपने घर आइए, अपने माता पिता को समय दीजिए। चतुर्थ घर खासतौर से मां का है। केतु का चतुर्थ से संबंध इशारा कर रहा है, वृषभ राशि वालों अपने घर से जुड़ जाओ। यदि आप घर से जुड़ते हो, मां का आशीर्वाद लेते हो, मां की गोद में वही बचपन का समय कुछ ही समय के लिए बिताते हो, तो यह गोचर, यह केतु आपको जिंदगी की वो ऊंचाइयां दिला सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि केतु भौतिक सुखों में विश्वास नहीं रखता, वह आध्यात्मिकता को जोड़ता है, अंतर मन को जोड़ता है। वह मां के पास आपको लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है मेरे मित्रों। केतु घर से अलगाव को व्यक्त करता है, लेकिन कहता है कि आप घर से जुड़िए, आप अपने पुराने संस्कारों को मजबूत कीजिए। ये कहता है कि आपको आध्यात्मिक सुखों की ओर बढ़ना होगा। ये कहता है कि आप पाश्चात्य संस्कृति के सुखों की ओर मत भागो, मानसिक परिपक्वता उत्पन्न करो जो धर्म से मिलती है, जो संस्कार से मिलती है,
जो हमारे परिवार की परंपराओं से मिलती है मेरे मित्रों। तो यह जहां आपको मां से भावनात्मक जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राहु सामने बैठा है तो ये मां से अलगाव भी कराएगा, ध्यान रखना। तो आपको राहु की नेगेटिविटी को दूर करते हुए मां से अधिकता बढ़ानी है, मां से प्रेम करना है। जब भी टाइम मिले मां की गोद में 2 मिनट के लिए लेट जाना है मेरे मित्रों। फिर देखिए केतु का वो इशारा जो घर के आपके पूरे के पूरे इस तरीके से कहते हैं ना, घर की जो स्थितियां होती हैं उनको आपके अनुकूल बनाने में मदद कर देगा मेरे मित्रों। गहराई से सोचने की प्रवृत्ति यह केतु आपको प्रदान करेगा। ये इमोशनल करने वाला ग्रह है मेरे मित्रों। मां के आंचल में ऐसे इशारे छुपे हुए हैं। यदि मां से प्रेम किया, मां के निकट गए, मां की सेवा की, तो केतु आपको परेशान नहीं होने देगा। चाहे फील्ड आपका मेरे मित्रों कोई भी हो, घर में यदि मां दुखी है तो समझ लीजिए आप दुखी हैं मेरे मित्रों। घर में वो इशारा समझ लीजिए केतु आपको इशारा कहीं ना कहीं से देगा, किस आपको पता चलेगा यदि मां को कोई दिक्कत है और आप घर से दूर रहते हैं तो सबसे पहले मां की दिक्कत को दूर कीजिए। घर बदलने का मौका आपको केतु प्रदान कर सकता है। किराए के मकान में है, परेशानी चल रही है, तो नए घर की तलाश इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो सकती है। केतु मां के आशीर्वाद से आपकी पूरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यह केतु का चतुर्थ भाव में होने वाला गोचर कह रहा है मेरे मित्रों। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई में एकाग्रता का माहौल यहां उत्पन्न हो रहा है। आपको धर्म से जुड़ना होगा। पढ़ाई करने से पहले मां सरस्वती का 2 मिनट ध्यान कर लीजिए और उसके बाद यदि मां आपके पास है तो मां का आशीर्वाद लीजिए, अन्यथा मां की फोटो को देख करके उनके चरणों में अपने मस्तक नवाते हुए पढ़ाई करना शुरू कीजिए। देखिए आपकी एकाग्रता कैसे बनती है मेरे मित्रों। यहां पे ध्यान और गहरी समझ आपको प्राप्त होगी। अब आप रटने पर यकीन नहीं करेंगे, आप समझने पर यकीन करेंगे मेरे मित्रों। अचानक से किसी गुप्त ज्ञान या रिसर्च में केतु देव के गोचर के कारण आपकी रुचि बढ़ सकती है मेरे मित्रों। और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा मेरे मित्रों, क्योंकि 18 मई को यह गोचर हो चुका है। हल्का हल्का प्रभाव आपको दिखना शुरू हो गया होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि यहां जो मिलता है वो कहीं शायद ना मिल पाए। संतान की बात करें तो आपकी जो संतान है वो आध्यात्मिक विकास, उनका थोड़ा मन आध्यात्मिक विकास की ओर जाएगा। थोड़ा काम के चक्कर में आपकी संतान से दूरी तो हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम आपकी संतान के प्रति बढ़ेगा मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आप उनके विकास को लेकर के, उनके व्यक्तित्व निर्माण को लेकर के नई नई योजना बनाने पर विचार विमर्श करोगे, और वो जो आप योजनाएं बनाएंगे उनके लिए वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिख रही है। ये संकेत केतु का गोचर दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान यह प्रेम काफी मजबूती की ओर जा सकता है मेरे मित्रों। लेकिन यदि खाली अट्रैक्शन है तो फिर यहां पर केतुदेव को अट्रैक्शन से मतलब नहीं, केतुदेव अंदर की भावनाओं को देखते हैं। तो फिर ये चीजें आपकी थोड़ी सी दूरियां उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ पुराने संबंध आपके थे जो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप तो उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन वो आपके प्रयासों के बाद भी प्रेम संबंधों के आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यहां पर केतु कुछ ना कुछ दूरी बढ़ा सकता है, आपको सच्चाई से रूबरू करा सकता है, लेकिन ध्यान से सोच समझ करके निर्णय आपको करना है। तो रोग रिपु ऋण की यदि बात करें, यदि आप ध्यान करते हैं, रोजाना थोड़ा सा प्राणायाम आप करते हैं, तो मेरे मित्रों पुराने रोग और मन की जो चिंता है उनसे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान करना बहुत जरूरी है।
जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ोगे तो उसके लिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है। यदि ध्यान का आभास नहीं होगा तो आध्यात्मिकता के उस मोड़ पर नहीं जा पाओगे जहां केतु आपको ले जाने के लिए आया है। केतु के इशारे को समझिए, तभी तो हमने कहा है घर का समझिए, घर में क्या इशारा आपके छिपा हुआ है। केतु घर के आपके इशारे को इंगित कर रहा है कि आप थोड़ा ध्यान लगाइए, हर चीज पर ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे आपके उतरने शुरू होंगे। आर्थिक रूप से राहु कहीं ना कहीं केतु आपको मजबूत स्थिति प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर की बात करें तो करियर में आपके भीतर कुछ नया करने की प्रेरणा जागृत हो रही है मेरे मित्रों। हालांकि शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी, सोचेंगे कि यार ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, करूं या ना करूं। लेकिन केतु का यह गोचर आपको उस दिशा में ले जाएगा जो आपकी आत्मा के अनुकूल होगा। हमने कहा ना केतु को आत्मा से मतलब है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा ही तो आध्यात्मिक है। तो वो आत्मा के इशारे की ओर ले जाएगा, और आत्मा का इशारा मेरे मित्रों कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ज्योतिष में है आप, आध्यात्मिक मार्ग में है, साइबर सिक्योरिटी जैसे किसी फील्ड से आप जुड़े हैं, मनोविज्ञान के करियर में है आप, तो इन क्षेत्रों में केतु की कृपा से आपके अच्छे तरक्की के संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। मतलब केतु, यहां पर केतु का यह गोचर आपको सपोर्ट करने वाला है। जो केतु का ट्रांजिट है ये इन क्षेत्रों के लिए काफी अच्छे अवसर प्रदान करा सकता है इन 18 महीनों में। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपको अध्यात्म की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, और हमारा मन जो है वो भौतिकवादी के सुखों की ओर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे में जब आप भौतिक सुखों में आपका मन कहेगा जाने के लिए, और केतु कहेगा नहीं यार भौतिक सुख बहुत कम लीजिए, थोड़े आध्यात्म को मजबूत कीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा चिंता आपको सता सकती है, थोड़ी अनिंद्रा जैसी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में हमने कहा मेडिटेशन, ध्यान का सहारा आपको लेना होगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी आती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। लेकिन यहां भी एक बात कहना चाहेंगे कि ये गलतफहमी सिर्फ और सिर्फ उन बातों को लेकर के होंगी जिन्हें हम कहते हैं बेसिर पैर की बातें। सामान यहां क्यों रख दिया यार, इसको वहां रखा होना चाहिए था यार, ये गिलास है पानी का यार ये ड्रेसिंग पर क्यों रखा है, इसको टेबल पे होना चाहिए। मतलब इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा अग्रेसिव होकर के आप नोकझोंक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप इन चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं, आप खुद से कार्य करने की आदत डाल लेते हैं, तो मेरे मित्रों यही केतु का गोचर आप पति पत्नी के रिश्ते को इतनी गहराई दे सकता है कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ सकते हैं, हम दोनों की भावनाएं इतनी जुड़ सकती है, हम दोनों एक दूसरे को इतना पहचान सकते हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारी की बात करें तो साझेदारों के मनोवृत्ति पर, इरादों पर आपको कुछ संदेह हो सकता है, तो ये बड़ा पेचीदा मामला होगा मेरे मित्रों। इसमें आपको शक नहीं करना, आपको जांच करनी है, आपको तह तक पहुंचना है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और उसके बाद सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है। यदि आपका जो आपकी पार्टनरशिप है वो तकनीकी क्षेत्रों में है तो व्यापार के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है मेरे मित्रों। पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है, आंतरिक परिपक्वता आपकी बढ़ेगी, घर में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। धन की यदि बात करें तो राहु दशम में होंगे, तो दशम में राहु कहीं ना कहीं धन के मामले में आपको लाभ के अवसर देने का संकेत देते हैं। वही
तो केतु का संबंध सीधा अष्टम से बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म से जोड़ने के लिए कुछ एहसास करा सकते हैं। तो धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। तो यदि आप धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं तो मेरे मित्रों फिर यहां पर धन के अवसर आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आ सकते हैं। कुछ रुका हुआ धन जो आपका था, कहीं अटका हुआ आपका धन था, किसी को आपने पैसे दिए थे वो नहीं दे रहा था, तो इस तरह की कुछ पैसे वापस मिलने की उम्मीद इस गोचर काल के दौरान है। भाग्य यहां पर आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर की आवाज को सुनिए, आत्मा की आवाज को सुनिए। भाग्य की कृपा आपको मिलती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। विवाह की स्थिति थोड़ी उलझन भरी है। विवाह के मामले में थोड़ा सोच समझ करके विचार करके ही कोई निर्णय लीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों से, परिवारजनों से पूछ करके निर्णय लीजिए। और नए प्रस्तावों में मानसिक जुड़ाव कितना है, यह भी थोड़ा सा आपको एक बार नजर डालनी होगी मेरे मित्र। केतु का उपाय बताएं उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं मेरे मित्रों। केतु का यह गोचर तुम्हें भारी दुनिया से अलग भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए हुआ है मेरे मित्रों। यह समय है जब तुम मन की गहराइयों में झांक सकते हो और उस रोशनी को देख सकते हो, उस रोशनी को महसूस कर सकते हो जो दुनिया की चमक से कहीं ज्यादा सच्ची और स्थायी है मेरे मित्रों। स्वयं से मिलो, वही तुम्हारा भाग्य, वही तुम्हारा भविष्य का निर्धारण करने में तुम्हारी मदद कर सकता है मेरे मित्रों। आपका समय आध्यात्मिक और आत्मिक विकास की ओर बढ़ रहा है, इसे अपनाएं मेरे मित्रों। जीवन के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाए। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, घर का सुख और केतु की आध्यात्मिकता जो हमने आपको वीडियो में समझाई है, यदि आप यह समझ लेते हैं मेरे मित्रों तो समझ लीजिए केतु का यह गोचर आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव मेरे मित्रों।